हर रोज की तरह हरिया देर रात अपने खेत से लौट रहा था। भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। हरिया ने देखा एक पेड़ के नीचे एक औरत पड़ी हुई है और गर्भवती थी। और मदद के लिए जब हरिया पास गया तो उसने देखा एक औरत चुड़ैल थी जिसके हाथ में नवजीवित लड़की थी। चुड़ैल को देख हरिया इतना डर गया वो बस सीधा गाँव की तरफ भागता चला गया। बेसुध भागने के बाद हरिया अपने घर पहुँचा। हरिया को लगा कि वो अब बच चुका है, लेकिन उसके बाद से वो चुड़ैल महीने में एक बार आती है और गांव वालों के खाने पीने का सामान ले जाती है। गांव के लोग इसके लिए हरिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात वो चुड़ैल हरिया के पीछे पीछे ही इस गांव तक आ गई। खैर, हरिया अक्सर सोचता है कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या होगा। उसे इस बात का यकीन था कि चुड़ैल उस बच्ची को तो खा गई होगी। उस रात की सबसे डरावनी बात जो हरिया कभी नहीं भूल सकता। साल बीत चुके और हरिया अपनी बीवी और 16 साल की बेटी रूपा के साथ खुश है। गाँव वाले अक्सर उस पीपल के आसपास हलचल देखते हैं। किसी को भी सूरज ढलने के बाद वहाँ जाने नहीं दिया जाता। असल में उस पेड़ के पीछे एक टूटा फूटा सा खंडर था। वहाँ पर चुड़ैल रहती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस खंडर में सिर्फ वो चुड़ैल नहीं रहती, उसके साथ उसकी 17 साल की बेटी डायना भी रहती है। डायना वही लड़की थी जिसे 17 साल पहले हरिया ने देखा था। चुड़ैल उसके सामने इंसान के रूप में रहती थी ताकि वो उससे डरे ना। वो महीने में एक बार गाँव में राशन लेने जाती और चुपचाप वापस आकर इंसानी रूप में रहने लगती। डायना को पता ही नहीं था कि इस खंडर के बाहर भी कोई दुनिया है। पर एक दिन डायना खेलते खेलते पेड़ से थोड़ा आगे आ गई। उसने देखा कि वहाँ पर उसकी और माँ जैसी दिखने वाली एक और लड़की थी। डायना उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? मैं रूपा हूँ। और तुम कौन हो? पहली बार यहाँ देखा। मैं डायना हूँ। ये कैसा नाम है? तुम्हारा नाम तो मुझे डायन की याद दिलाता है। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरी माँ अक्सर मुझे भूतों, चुड़ैलों और डायनों की कहानी सुनाती है। अच्छा, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ कभी गाँव क्यों नहीं आते? दुनिया में अब भी गाँव है? ये कैसा सवाल है? दुनिया में गांव, शहर, बस्तियां सब है। पर मेरी माँ ने तो मुझे ये बताया कि एक राक्षस ने दुनिया पर हमला किया और सबको मार दिया। सिर्फ वो बच पाई और बड़ी मुश्किल से मुझे बचा पाई। क्या तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ कहा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गांव बसा हुआ है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरा मन तो है, पर मैं अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ रहती हो तुम? यहीं पीपल के पीछे। रूपा ये सुनकर डर जाती है और उसे देखकर डायना पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे मत मारना। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो, पीपल पर रहने वाली चुड़ैल। क्या बात कर रही हो? रूपा वहाँ से भागने लगती है। उसे देख डायना चिल्लाती है, रुको। मगर रूपा नहीं रुकती, वो भागती चली जाती है। परेशान डायना अपने घर की तरफ जाती है। उसके दिमाग में 3 सवाल। पहला कि उसकी माँ ने उसे झूठ क्यों कहा, दूसरा कि रूपा इतनी क्यों डर गई, और तीसरा ये पीपल की चुड़ैल कौन है। रूपा अपने घर पहुँचती है। उसे डरा हुआ देख पिता परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी डरी हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? पिताजी, वो मैं खेलते खेलते गांव के बाहर चली गई, वहीं पीपल के पेड़ के पास। वहाँ तुम क्यों गई? 1000 बार मना किया है वहाँ जाने से। मैं गलती से चली गई, मुझे पता नहीं कि मैं कब पीपल के पास गई, मुझे माफ कर दीजिए। फिर क्या हुआ? रूपा उसे सारी बात बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, चुड़ैल थी वो, चुड़ैल। अब तुम मंदिर चलो, शुद्धिकरण करवाना होगा तुम्हारा। ये कहकर हरिया रूपा को मंदिर ले जाता है। वहाँ दूसरी ओर हैरान डायना भी खंडर में पहुँचती है। वहाँ उसकी माँ खाना लगा रही होती है। उसे देखकर वो कहती है, आज इतनी देर तक कहाँ खेलती रही तुम? वो मैं। अच्छा छोड़ो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। जी। डायना अपनी माँ के साथ बैठ जाती है और खाना खाते टाइम पूछती है, माँ, हमारे अलावा क्या कोई और भी जिंदा नहीं बचा? नहीं बेटा, कितनी बार तो बताया है तुम्हें। हाँ, और तुम जल्दी खेल कर वापस आ जाना कल, कहीं मुझे बाहर जाना है। बाहर कहाँ माँ, बाहर तो कुछ भी नहीं है। आज तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? डायना चुप रहती है। खैर छोड़ो, पानी लेने जाऊंगी पास की नदी से और थोड़ा खाने का सामान खोजूंगी। जी माँ, जैसा आप कहें। डायना उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, पर उसके मन में पल रहा शक अब पेड़ बनने लगा था। अगली सुबह अपनी माँ के उठने से पहले ही डायना खंडर के बाहर निकल जाती है और जैसा कि रूपा ने गांव बताया वो जाने लगती है। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो उस गांव में पहुंच जाती है, जहां काफी सारी जीवित इंसानों को देखकर वो चौंक जाती है। गांव में एक आदमी से वो रूपा के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे रूपा का घर बताता है। अपने घर के बाहर डायना को आता देख रूपा डर जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी पिताजी। क्या हुआ? वो डायन मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। कहाँ है वो? घर के बाहर।
लेकिन ये तो चुड़ैल जैसी नहीं लग रही, क्या पता इंसानी रूप में हो। हरिया बाहर जाता है और कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दे चुड़ैल, चाहे मुझे खा ले। लेकिन मैं चुड़ैल नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है कि वो चोर नहीं है, लेकिन मैं चोर भी नहीं हूँ। तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। अरे मैं इंसान हूँ। अच्छा इंसान हो तो साबित करो। कैसे साबित करूं? ये लो चाकू और अपनी उंगली से थोड़ा काटो, अगर तुम्हारा खून निकला तो तुम इंसान हो। डायना ऐसे ही करती है और उसका खून लाल होता है। हरिया अब डरना बंद करता है और उसे अंदर बुलाता है। अगर तुम इंसान हो तो इस गांव में क्यों नहीं रहती? मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, वो गांव के बाहर पीपल के पीछे जो खंडर है वहाँ। वहाँ तो पीपल की चुड़ैल रहती है, वो मेरी माँ रहती है वहाँ। वही तो पीपल की चुड़ैल है। नहीं ये नहीं हो सकता, रूपा कहती है। लेकिन पिताजी, एक चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे हो सकती है? मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। हरिया उसे उस रात के बारे में सब बता देता है और आखिर में कहता है, वो चुड़ैल तुम्हारे सामने इंसान बनकर रहती है और किसी खास मकसद के लिए उसने तुम्हें जिंदा रखा है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि गांव में भगदड़ मचने की आवाज आने लगती है। बाहर देखते हैं तो वो चुड़ैल खड़ी होती है और ये कह रही होती है, गाँव वालों, अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो फटाफट 1 महीने का राशन लाओ और मेरे सामने रखो, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। सब एक एक करके उसके सामने सामान रख देते हैं और वो चुड़ैल सामान लेकर उड़ जाती है। डायना को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो आज खाना और पानी सामान लेने जाएगी। इन्होंने मुझे जिंदा क्यों रखा? मगर चुड़ैलें शैतान को पूछती हैं और शायद तुमको उसने शैतान के सामने बलि देने के लिए पाला है, ताकि जब तुम जवान हो तो वो अमर हो सके। जिसे माँ समझा वो मेरी बलि देने के लिए मुझे पाल रही थी, जिसे जिंदगी भर प्यार किया, उसी माँ ने मेरे सर का माँ का साया छीना। अब मैं जी के क्या करूँगी? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे? ये लो देवी माँ का ताबीज, इसे चुड़ैल के गले में डाल देना, इससे उसका सर्वनाश हो जाएगा और हमें रोज इस डर से मुक्ति मिलेगी। फिर चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। डायना वो ताबीज ले लेती है और खंडर की ओर चल पड़ती है। खंडर में पहुँचते ही उसकी माँ से कहती है, कहाँ थी तुम? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। क्यों? कहीं वो राक्षस मुझे भी ना मार दे? हाँ, लेकिन वो राक्षस तो तुम ही हो ना माँ, तुम पीपल की चुड़ैल हो। ये क्या बकवास कर रही हो? डायना देवी का तावीज निकालती है और तावीज को देखकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और दर्द के मारे जमीन पर गिरने लगती है। दर्द हो रहा है, सोचो मेरी असली माँ को कितना दर्द हुआ होगा जब तुझे मारा होगा। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। हरिया मुझे सब बता चुके हैं, उन्होंने देखा था। उसने जो भी देखा वो आधी सच्चाई थी। तुम्हारी माँ पेट से थी और पीपल के नीचे गिर पड़ी। मैं तो तुम्हें पैदा करने में उसकी मदद की थी। झूठ, तुमने मेरी माँ को मारा और मुझे शैतान के सामने बलि देने के लिए पाला ताकि तुम जवान हो सको। नहीं बेटा, मुझे मारना होता तो तब ही मार देती। चुड़ैल ही सही पर हूँ तो माँ ही। तुझे देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा उस गाँव वालों को ही तुझे दे दूं, लेकिन मैंने उसे आवाज भी लगाई पर डर के मारे वो भाग गया, रुका ही नहीं, इसीलिए फिर मैंने तुझे पाला। ये सुनते ही डायना वो तावीज नीचे कर लेती है। चुड़ैल वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है और कहती है, सगी माँ नहीं पर मैं तेरी माँ हूँ। माना इंसान नहीं पर तुझे मैंने इंसानी माँ की तरह ही पाला है। मैं चाहूँ तो मेरी उम्र भी तुझे ही लग जाए। ये सुनकर डायना रोने लगती है और अपनी माँ के गले लग जाती है।